तो एपिसोड 231 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में क्या था, यहाँ पे चेन और शायू दोनों बाहर मैसेज पहुंचाने के जाने को तैयार थे, लेकिन मैं यहाँ पे रोक देती हूँ। कहती है भाई चेन तुम अकेले जाओ ना भाई, शायू को तुम क्यों लेके जाना चाहते हो। देखो मिसअंडरस्टैंडिंग मत समझो, कुछ गलत बात ऐसी नहीं है। सामने से क्या ना भाई, आप लोगों ने जो भी एडवेंचर यहाँ पे यान के साथ किया था ना, वो मुझे यहाँ पे जाना है। तो चेन तुम लड़के तुम यहाँ पे अकेले जाके मैसेज पहुंचा सकते हो। जो शायू भाई लड़की है, उसके साथ बैठ कर सारी बातें यहाँ पे सुनना चाहूंगी। जो सुनते हैं चेन भी कहते हैं मैं ने एग्जैक्ट यहाँ पे सच बोला, तुम यहीं पर रुक जाओ, तुम्हें जाने यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मैं जाके मैसेज पहुंचा देता हूँ। तो सामने से भाई शायू भी यहाँ पे एग्री हो जाती है। उसके बाद से जो यान गई है सामने से इसको यहाँ पे ऑर्डर देता है भाई अपने सेकंड ब्लड बोल को कि हाँ भाई चेन जाने को तैयार है, जल्दी से उसके साथ जाओ। तो भी जाने के लिए निकल जाता है। उसके बाद से यहाँ पे मैं कहते हैं कि हाँ भाई इन सब के लिए यहाँ पे कमरा और भी तैयार करो, जो बंदे यहाँ पे अभी अभी आए और जो बंदों को पहले से यहाँ पे कमरा तैयार था उनसे कहते कि हाँ भाई तुम सभी जाके अब अपने कमरे में बैठ के आराम करो, जो तुम्हें करना आराम से कर सकते हो। इसके बाद से यान का भी जाने को तैयार था। तो मैं कहती भाई तुम जाना चाहते हो, भाई कहाँ जाना चाहते हो। जो सुनते ही कहते भाई कहाँ जाऊँगा भाई, अपने कमरे में जाऊंगा और कल्टीवेशन करूंगा। जो सुनते में कहते अच्छा कल्टीवेशन के पीछे तो बहुत ज्यादा पागल है। मोटा भी सोचता ऑफ कोर्स भाई इतना ही स्ट्रॉन्ग है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन रहेगा, और मेन रीजन ऑफ कोर्स कल्टीवेशन होगा। यान का याद है अपने कमरे में, और अपने कमरे में आते अपना कल्टीवेशन चालू कर चुका था। और शुयान को यहाँ पे याद कर देखिए, हाँ भाई शुयान तुम कहाँ हो यार शुयान, मुझे तुमसे यहाँ पे मिलने का मन कर रहा है। लेकिन एक सेकंड भाई, मैं यांग फैमिली के यहाँ पे यंग लॉर्ड हूँ। सामने से मैंने उसे बता भी दिया था और उससे पक्का ये न्यूज़ तो मिल चुका रहेगा कि हाँ भाई यांग फैमिली जो इनहेरिटेंस वॉर है ना वो यहाँ पे चालू हो चुका है। तो उसमें ऑफकोर्स मेरा भी उसने नाम सुना होगा, तो हो सकता है मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आई जाएगी। तो उसका मुझे बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। मैंने अभी भाई मुझे टेंशन लेना भाई इनहेरिटेंस वॉर पे जीतने का। अगर मैं सामने से जीत नहीं पाऊंगा तो शुयान को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपना हारा हुआ मुंह, ना 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 बिल्कुल भी नहीं। उसका मुझे यहाँ पे कल्टीवेशन अपना अच्छे से ना करना पड़ेगा। तो अपना कल्टीवेशन यहाँ पे कंटिन्यू करता है। इसके बाद सीन हो जाए 3 दिन बाद, और 3 दिन बाद तक इसका कल्टीवेशन यहाँ पे ना कंटिन्यू नहीं है, पूरा यहाँ पे खुद से ही बातें करते हैं कि हाँ भाई जो मेरा कल्टीवेशन है काफ़ी अच्छे से जा रहा है। फिजिकली मैं खुद को ट्रेन कर रहा हूँ, मेंटली भी खुद को यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मैं ट्रेन कर रहा हूँ। स्पिरिचुअली मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी का भी यूज़ करता हूँ, और साथ में यंग एनर्जी उसका भी यहाँ पे मैं बराबर अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। मराइन ड्रग लिक्विड भाई ये भी हर रोज उसका एक बूंद यहाँ पे लेता हूँ। यानी हर जगह से जो मेरा कल्टीवेशन है भाई बराबर यहाँ पे अच्छे से चल रहा है, और सब कुछ बराबर अच्छे से चलता रहेगा। तो ज़्यादा नहीं तो कम टाइम के अंदर पक्का मैं 6ठे स्टेज पे चल जाऊँगा। और यहाँ पे पूरे इनहेरिटेंस वॉर में मुझे हल्का फुल्का भी टेंशन है ना, तो खाली अपने जो सबसे बड़ा भाई उसका और सेकंड भाई खाली उसका टेंशन है। लेकिन जैसा ट्रेनिंग करे सब कुछ अच्छे चलेगा। तो इन दोनों भाइयों को मैं सामने से ऐसा सरप्राइज दूंगा जिसके बाद से दोनों यहाँ पे भौचक्का हो जाएंगे। उसके बाद से सीन शुरू होता है भाई शायद कुछ दिन बाद या फिर शायद उसी दिन, आई डोंट नो कौन सा दिन। लेकिन जो सबसे बड़ा भारत है ना उसके साथ, और उसके साथ यहाँ पे मेंग फैमिली का एक बंदा यहाँ पे आया था। 8 बड़ी फैमिली में से एक फैमिली आता है मेंग फैमिली यानी उनका सरनेम मेंग है। और जो अपनी जो मेंग है ना भाई उसका यहाँ पे सरनेम क्यों मेंग है, क्यों उसका सरनेम है और मेंग इसका नाम है। लेकिन ये जो लौंडा इसका नाम यहाँ पे मतलब सरनेम यहाँ पे मेंग है, तो ज़्यादा कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो सामने से यहाँ पे ये आता है, नमस्कार कहते हाँ मेंग अच्छा कैसे हो। सामने से मेंग भी कहता है पहले भाई नमस्कार। मैं आपको देख के यहाँ पे अंदाजा लगा सकता हूँ भाई शायद आपको यहाँ पे लेवल अप होने वाला है ना। जो सुनते सामने से कहते यस मैं 6ठे स्टेज के पहले लेवल पर हूँ, तो आप पहले से भाई यहाँ पे दूसरे पे जाने वाला हूँ। लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो सुनते सामने से कहते भाई मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, और जब से आप यहाँ पे आओ ना उसके बाद से भाई आपने खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया अपने कल्टीवेशन के लिए, और आज यहाँ पे बाहर आए हो। तो जो भी इतने दिनों में टाइम वाइम हुआ ना भाई वो सब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है। जो सुनते वो भी कहता है अच्छा ठीक है भाई अंदर आओ बैठ के बातचीत करते। तो सब कुछ बताता है जो यान ने कांड किया था, हाँ भी कैसे जाके उसने थर्ड भाई को यहाँ पे भाई उसका फ्लैग ले लिया, उसको भी पकड़ लिया। तो सारी बातें सुनाता कि यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ था, जबकि वहाँ पे 5वां भाई और 6ठा भाई मिलकर उसको यहाँ पे अटैक करने आए थे। नहीं 5वां और 7वां भाई अटैक करने आए थे, उनमें से भाई चुरा भी लिया। जो वाकई में उसका जो मूव्स वगैरह थे ना एकदम अनएक्सपेक्टेड था। सामने से यहाँ पे दोनों जो बाकी भाई थे 5वें भाई और 7वें भाई उनकी तो फट के हाथ में आ गई थी। सामने से उन्होंने सोचा कि हाँ भाई चलो भाई अब थर्ड भाई यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है, तो जाके उसके पास जो भी सप्लाई जो भी सामान जो भी बंदे ना भाई उनको अपने आप ले लेते। तो जैसे भाई जाते लाने के लिए मुंह उठा के वापस आते कि भाई यान का ने पहले ना थर्ड भाई को यहाँ पे भाई भगा दिया था कि हाँ भाई जो सिटी ना मेन सिटी हमारा वापस वहीं पे निकल जा। जो सुंदर सामने से कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, यान का ने ऐसा किया। जो सुंदर कहता है मेंग फैमिली का बंदा कि हाँ यस ऐसा ही उसने किया। तभी तो मैं बोल रहा हूँ यान का जो भी सामने से करे ना भाई एकदम अनएक्सपेक्टेड ही है। और मुझे ये भी समझ नहीं आता जब उसको सामने से अगले दिन यहाँ पे मौका मिला था, जो 8वां भाई है ना वो 8वें भाई पे जाके हमला कर सकता, क्योंकि तीसरा भाई तो एलिमिनेट हो चुका है। जो बाकी 4 भाई थे उनके बंदों के हाँ भाई चोट वोट लगा था, तो सामने से वो लोग भी कुछ करने वाले ही नहीं थे, और आप यहाँ पे भाई कुछ करने वाले यहाँ पे नहीं थे। इसलिए भाई सामने से उसके पास यहाँ पे अच्छा मौका था, लेकिन जाके भाई उसने यहाँ पे नहीं किया, जो मुझे वाकई में यहाँ पे समझ नहीं आता। जो सुंदर सामने से कहता है बड़ा वाला भाई कि हाँ भाई अगर वाकई में
यान के पास थोड़ा सा भी दिमाग है ना तो वाकई में सामने से ऐसा नहीं करता। अगर वहाँ पे कर देता तो सामने सोच के यहाँ पे मुसीबत होती। तुम यहाँ पे सोचने की कोशिश करो। जो सुनते मेंग फैमिली का बंदा बोलता यस यस, मैंने सोचा, मेरे दिमाग में यहाँ पे बात आया, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि हाँ भाई वो बात है ना उसके दिमाग में यहाँ पर आएगा। जो सुनते बड़ा भाई बोलता है देखो भाई यान के भले मेरा सबसे छोटा भाई है, वैसा लगता है उसके पास ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, लेकिन उसको सामने से कभी भी अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना। और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है ना अगर पावर के मामले में कंपेयर कर दिया जाएगा ना तो जो मेरा सेकंड भाई है ना वो उससे भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनने कहते यार आप सामने से ऐसा कैसे बोल रहा, हाँ देखो यार मैं उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने भाई अपने सेकंड भाई के साथ तो सीधा उससे कंपेयर कर दिया, और उससे कंपेयर नहीं किया बल्कि आपने सामने से उससे भाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बोल दिया। मालूम है कुछ दिनों में ना कल से यहाँ पे यानका के पास ना ढेर सारे बंदों का सपोर्ट आते रहा। हमें भाई उसके साथ यहाँ पे कोई आएगा ही नहीं, खाली उसके मम्मी की जो फैमिली डोंग फैमिली खाली वही आएगा, लेकिन भाई मालूम नहीं दूसरे जगह से ना ढेर सारे यहाँ पे बंदे आ चुके हैं। लेकिन भाई आपके पास भी कम बिल्कुल नहीं भाई, आपके पास भी बहुत बंदे, और स्पेशली आगे चल के मैं भी काफ़ी सारे बंदों के यहाँ पे अरेंज वगैरह करने वाला हूँ, तो आपको भी यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए इसके बाद से भाई आगे जो आपको एक्शन लेना है ना तो उसकी आपको तैयारी करनी चाहिए। जो सुनते ये कहते हैं एक्शन, कैसे एक्शन? जो सुनते मेंग फैमिली के बंदे बोलते हैं कैसे एक्शन? भाई अब सामने से आपको भी अटैक करना पड़ेगा किसी न किसी पे, और जो 8वां भाई है ना 8वां भाई आपके लिए सबसे बढ़िया टारगेट रहेगा, तो जाके आप उसके ऊपर अटैक करके उसका फ्लैग उससे कर सकते हैं। जो सुंदर सामने से बड़ा भाई बोलते हैं कि हाँ लॉजिकली देखा जाए ये बात तूने ठीक बोला, अगर इस समय मैंने अपने 8वें भाई पे हमला करूंगा उसके बाद से मैं यहाँ पे जीत जाऊंगा, तो भाई ये सही मौका तो यहाँ पर है, लेकिन सामने से मैं यहाँ पे अटैक नहीं करूंगा कि भाई ये चीज़ में मेरा फायदा नहीं, वो चीज़ के लिए भाई मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल भी करने नहीं जाऊंगा। जो सुनते मेन फैमिली का बंदा बोले तो भी भाई मतलब सामने से आप इतना अच्छा मौका देना चाहते हो। जो सुनते कहते बस यार और भी यहाँ पे बकवास बिल्कुल मत करो। मैंने बोला नो मीन्स नो, मैं उसके ऊपर अटैक करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो उसकी बातों को साइड में रखो। आगे चल के भाई और भी हमारे मेहमान आने वाले, उनकी स्वागत के लिए तैयारी करो। टीवी कहता है ओके ठीक है, उसके से बड़ा भाई चल जाता है। ये मेंग फैमिली का बंदा भी सोच है भाई क्यों यार सामने से इनको ऐसा क्यों लगता है कि अगर इसने 8वें भाई को हमला किया वो उसको हरा दिया, उसका फ्लैग उसको भी कैप्चर करके इसको फायदा नहीं होगा। फायदा यहाँ पे होगा भाई, एक बंदा एलिमिनेट होगा, उसका क्रेडिट यहाँ पे आपको ही सामने से मिलने वाला है, और दूसरी बात भाई यहाँ पे क्रेडिट मिलेगा, और उसको हरा दोगे तो उसका जो भी सप्लाई जो भी सामान है ना वो भी आपको मिलेगा। इसमें फायदा तो है यार, लेकिन सामने से इनको ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे सीन होता है इन चारों लड़कियों पे, आपको याद है ग्रैंड मास्टर शायद के बॉडीगार्ड है, ये दोनों बड़ी बड़ी अरमाने वाली, दूसरी तो भाई अपनी शाया, और तीसरी भाई अपनी यान की कज़न यानी डोंग की बहन, इसका नाम क्या था, हाँ यान इसका नाम था। सब लोग यहाँ पे आ रहे थे, तभी यान जाके ना शेरने लगते शाया को, और शाया से कहती कि शाया मेरी बहन तुम पक्का भाई मेरे कज़न यान को यहाँ पे याद करियो ना। जो सुनते कहती नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि फालतू फालतू बकवास बिल्कुल मत करना, फिर शक करने लगी। जो सुनते कहती नहीं नहीं तुम वाकई में मेरे कज़न यान को यहाँ पे याद कर रहे हो। जब जब मैं सामने से ना यान का यहाँ पे नाम लेते ना तुम यहाँ पे शर्माने लगती हो। जो सुनते कहती क्या शर्माने लगते हो, क्या कहाँ से दिख रहा है मैं शर्मा रही हूँ? नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी यहाँ पे शर्मा वर्मा नहीं रही हूँ। जो सुनते यहाँ पे यार बोलते नहीं 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 तुम्हारा एक्सप्रेशन देखो भाई पूरे तुम शर्मा रही हो, पूरी एकदम नर्वस हो जा रही हो पक्का भाई, लेकिन तुम सामने से भाई मेरे यान को सामने से मतलब क्यों पसंद करती हो, आखिर उसमें ऐसा क्या खास है? मैंने उसे देखा भाई मेरे में ऐसा कुछ खास पास बिल्कुल भी दिखा नहीं देता, मालूम नहीं तुम्हें भाई उसमें क्या दिखाने दे रहा है जिसके वजह से भाई तुमने उससे एकदम प्यार करना चालू कर दिया। जो सुनते कहते नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जो सुनते यान बोलते नहीं नहीं चल झुट्टी कुछ भी बोले जा रही है, तो सामने से पसंद करती है। आई नो जैसे तुझे यहाँ पे मालूम चला कि भाई वो यान का यहाँ पे यंग फैमिली का यंग लॉर्ड है और सामने से इनहेरिटेंस पर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए एकदम भागी भागी ना तो हिडन क्लाउड पिक है ना उसे छोड़ के तो सामने से यहाँ पे आने को तैयार हो चुकी है। यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शायद भाई वो नाराज हो चुके हैं कि अरे यार शायद भाई छोड़ के यहाँ पे क्यों जा रही है, उसके बिना यहाँ पे अल्केमिस्ट का काम में मजा नहीं आता कि भाई वही तो एक लड़की है जिसके साथ वो सब कुछ अच्छे से ना अल्केमिस्ट का काम कर सकते हैं, बाकी सब तो नल्ले हैं, लेकिन सामने से तो यहाँ पे आ गई। ये प्यार नहीं तो क्या है? सामने से कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों यहाँ पे एक ही सेक्ट के मेंबर है और वो मेरा वहाँ जूनियर लगेगा और मैं इसका सीनियर हूँ, और सीनियर के यहाँ पे काम होता है जूनियर की मदद करने का, इसलिए इसके लिए मैं आई हूँ। जो सुनते यार बोल दिया अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या, वो आके मैं प्यार नहीं करती? अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं भाई, मुझे टेंशन होता है कि आगे चल के भाई तुम प्यार करते हो तो उनके साथ शादी करोगे, यानी तुम वाकई में प्यार नहीं करते तो मैं आगे चल के शादी कर सकती हूँ। और आई डोंट नो वाकई में राइटर क्या करना चाहता है इस मानव का, मतलब भाई एक साथ यहाँ पे ढेर ढेर सारी बीवी दे देता है। इसको सामने से मालूम है कि अभी यान का कि पहले से गर्लफ्रेंड है, ये भी लाइन मारती है सामने से। शुयान तो खुद बोली कि जाके यार शाय को पटा लो, उसको भी अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। यान का को मालूम है कि अभी मेरी एक गर्लफ्रेंड है सामने से मुझे ऑफर दे रही, तो भाई मैं क्यों यहाँ पे बढ़ाऊँ। तीसरी यहाँ पे अलग करके रखा है, और आगे मैं बोल रहा हूँ आगे और भी आगे मुझे स्पॉयलर्स यहाँ पे मालूम है, बस आपको देना नहीं चाहता यार। मतलब कुछ भी यहाँ पे रिश्तों की जो माँ बहन बोलते हैं ना वाकई में यहाँ पे हो रहा है। कजन यहाँ तक सामने से करिए यस भाई तुम्हें अगर बीच में यहाँ पे नहीं आओगे तो सामने से भाई मैं उसके साथ यहाँ पे शादी कर लूंगी। तब यहाँ पे जो दो आंटी में से एक आंटी इसको खींच लेते, कभी बस कर भाई अपनी बहन शायद को यहाँ पे परेशान करना बंद कर दे। शायद से कहती डोंट वरी शायद डोंट वरी तुम्हें टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ये लड़के बस तेरी सामने से लेने की कोशिश करिए। जो
सुनते शायद बोलते नहीं नहीं मुझे भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वाकई में आगे चल के तुम दोनों यहाँ पे शादी कर लोगे, तुम्हारे बीच का जो रिलेशनशिप है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, बधाई हो अभी से। जो सुनते सामने सियान बोलते ना ना मैं तो मजाक करी थी, यान के साथ कौन यहाँ पे शादी करेगा। यान के ना एक ऐसा लौंडा जो कि कभी भी एक जगह पे रुकता नहीं है, उसे ना दुनिया भर में खाली यहाँ से वहाँ घूमना पसंद है, तो हमारे साथ शादी होगा तो भाई हमेशा यहाँ से वहाँ घूमेगा, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मुझे तो ऐसा लौंडा चाहिए जो कि हमेशा भाई मेरे साथ रहे, मुझे यहाँ पे प्यार करे, ऐसा लौंडा बिल्कुल नहीं जो कि यहाँ से वहाँ घूमते रहे। जो सुनते कहते हाँ बस कर मुझसे और सुना नहीं जाएगा। सामने से यान की मदद करने के लिए हम लोग इनहेरिटेंस वॉर में जा रहे, लेकिन आपको लगता नहीं है जो ये इस बार जो मेडी सिंकिंग वैली ने सामने से वाकई में मदद करने के लिए ढेर सारे बंदों को भेज दिए। खाली ये लोग यहाँ पे नहीं आ रहे थे, बल्कि इनके पीछे ढेर सारे बंदे आ रहे थे। इसका जो मास्टर बुढ़ाऊ था भाई, बुढ़ाऊ मेंग, वो भी आ रहा था, और प्लस भाई वहाँ के और भी ढेर सारे बंदे लोग आ रहे थे। उसमें से भाई क्यों नाम का एक बंदा जिसको हमने देखा था, वो बंदा यहाँ पे था, और बंदा यहाँ पे छठे स्टेज के सेकंड रैंक पे था, और अभी के जनरेशन का वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है पूरे हिडन क्लाउड पीक में। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।